हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज से हम केमिस्ट्री शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, ठोस अवस्था से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी केमिस्ट्री में कितने लेसन्स हैं वो बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को सस्पेंस रहता है मैं जो पढ़ा रहा हूं सर कहाँ से पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। तो इसमें देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज से जो स्टार्ट होने वाला है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो पहले थोड़ा सा जान लो सिलेबस के बारे में कि क्या क्या है और कैसे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला लेसन है स्टूडेंट ठोस अवस्था। कौन सा है? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेज। दूसरा स्टूडेंट विलयन, सॉल्यूशन। तीसरा स्टूडेंट वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा स्टूडेंट रासायनिक बलगतिकी। पांचवा स्टूडेंट पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। और पृष्ठ रसायन में आपको मैं दो पार्ट कराऊंगा, ठीक है ना, ए और बी करके। ए पोर्शन जो है वो उत्प्रेरण है, और बी पोर्शन जो है स्टूडेंट वो कोलाइडी अवस्था पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले चैप्टर अलग अलग थे बट अब मिक्स कर दिए जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है। छठा स्टूडेंट तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये कौन सा लेसन स्टूडेंट? हमारा छठा लेसन है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये सारे सारे लेसन फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सातवां स्टूडेंट आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक के तत्व। सातवां कौन सा है? पी ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत स्टूडेंट मैं आपको 4 पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। 1 2 3 4। कौन कौन से हैं वो? पहले पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। फिर पढ़ाऊंगा स्टूडेंट मैं आपको ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा शून्य वर्ग या अक्रिय गैसों, अक्रिय गैसेस, ठीक है, शून्य वर्ग के तत्व, ठीक है। तो ये 7वां लेसन है हमारा। 8वें पैर है स्टूडेंट डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें डी ब्लॉक के तत्व हैं और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, 2 पार्ट कराने वाला हूं इसमें भी। 9 पर स्टूडेंट आपका उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है। तो ऊपर लिख सकते हो फिजिकल ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ये जो है जो मैं बताने वाला हूं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। अब 9 लेसन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। 10वां लेसन स्टूडेंट जो मैं खत्म करा चुका हूं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। देखो इस लेसन को स्टार्ट करने का रीजन था स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होती है। ये फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब तक आपको रिवीजन ना कराया जाए तब तक समझ में नहीं आता। तो मैं इसका आपको एक बार रिवीजन करा दूंगा तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आप सभी ने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। जो हमारा लेसन चल रहा है स्टूडेंट इस टाइम वो है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। 11वां लेसन है वो, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसके बाद 12 पर स्टूडेंट एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल।
कौन सा है? एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 13 पर स्टूडेंट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। 14 पर स्टूडेंट आपका जैव अणु, बायोमोलिकुल्स। 15 पर स्टूडेंट आपका बहुलक, पॉलीमर। और 16 पर स्टूडेंट आपका दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, ये सारे के सारे लेसन हैं स्टूडेंट। टोटल जो लेसन्स हैं वो 16 हैं। कितने हैं? 16 लेसन्स हैं। ठीक है, इतने ही हैं। और देखो अभी जो हमारा चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है? ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब स्टूडेंट आज से जो स्टार्ट करने वाले वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको रेगुलर बेसिस पे हम कोशिश करेंगे। देखो इनऑर्गेनिक जो फिजिकल केमिस्ट्री इसकी वीडियो मिस हो सकती है, बट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपका रेगुलर हो सकता है कभी दे दी मैंने, कभी नहीं दी, क्योंकि इस टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा ज़्यादा फोकस है, तो इसको कराने की कोशिश करेंगे पूरा। ठीक है, और इसको मैं क्यों करा रहा हूँ? देखो आप सभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर कहाँ से पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, सब शुरू से पढ़ाओ। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे नोविस होते हैं, नए नए होते हैं। अभी आप 12th में आए हो तो आपका सिलेबस पूरा नहीं पता है, तो इस सिलेबस को कहीं एक जगह लिख लेना। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है NCERT बेस्ड। ठीक है, और 2021 में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कम होगा कोर्स, क्या होगा? तो स्टूडेंट जैसा भी होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी कुछ भी पता नहीं है कि कोर्स कम किया जाएगा, कैसे एग्जाम होगा, वो आगे जैसे डिसीजंस लिए जाएंगे वो आपको हम अवगत करा देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, और आज मैं आपको सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा कि सॉलिड स्टेट है क्या, क्या हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो केमिस्ट्री में केवल इन 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इनमें न्यूमेरिकल्स हैं। ये जो है ये रिएक्शंस बेस्ड हैं, और आईपीएससी जो इंटर में पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से जैसे K4CA FeCN को हो6, इसका आईपीएससी में नाम बताओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे संकर यौगिक होते हैं जिनकी हम आईपीएससी में नाम आपको सिखा देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी केमिस्ट्री की भी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लेसन डाल लो आप सभी, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आज इसके बारे में, और कल या परसों जैसे भी स्टूडेंट हमको टाइम मिला करेगा आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, अब टेंशन मत लेना। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा स्टूडेंट, सारी चीज़ एक साथ नहीं हो पाती हैं। आप सभी होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, नहीं हो तो हम बना देंगे, टेंशन के ले रहे हो। ठीक है, चलो अब डालो सॉलिड स्टेट पहला लेसन। ठीक है, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर द्रव्य किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि द्रव्य के अंतर्गत ही ठोस आता है, द्रव्य या मैटर। तो स्टूडेंट ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, आपने हाई स्कूल में ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी। तो ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनके अंदर द्रव्यमान होता है, द्रव्य या मैटर कहलाती हैं। और द्रव्य को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट? 3 भागों में। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठोस इसको कहते हैं इंग्लिश में सॉलिड, द्रव इसको कहते हैं लिक्विड, और गैस इसको इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस में द्रव्य को या मैटर को डिवाइड किया गया है। अब बात आती है कि ठोस किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट देखो बेसिक कॉन्सेप्ट शायद आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो ठोस होते हैं इनके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार भी निश्चित होता है और इनका आयतन भी निश्चित होता है, ऐसा नहीं हो परिवर्तित हो जाएगा। द्रव की बात करें स्टूडेंट तो इनका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अब इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट सपोज करो आपके पास फॉर एग्जांपल मान लो 1 लीटर जल है। ठीक है,
और उसको हमने किसी शंक्वाकार बर्तन में रखा है, तो आयतन कितना है, 1 लीटर, वो तो 1 लीटर ही रहेगा। अगर हम उस वाटर को किसी दूसरे पात्र में रख दें जो फैला हुआ है, तो वहां पर उसकी आकृति तो आकार या आकृति तो परिवर्तित हो गई, क्या आयतन उसका परिवर्तित होगा? क्या 1 लीटर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं? नहीं आने वाले। तो उसका आकार तो परिवर्तित हो जाएगा, जिस चीज में जिस पात्र में रखोगे उसी का शेप ग्रहण कर लेगा, बट उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है या फिर परिवर्तित हो जाता है। और अगर गैस की बात करें तो स्टूडेंट इसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के बारे में बता दिया, ठोस, द्रव, गैस। उसका देखो मैं आपको इस वीडियो में तो बस इतना ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बस बेसिक ही बताया आपको कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में आपको मैं ठोस अवस्था के बारे में पूरा बताऊंगा, ठोसों के सामान्य लक्षण बताऊंगा, ठोस के प्रकार बताऊंगा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय प्रकार होते हैं, ठीक है ना, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, क्रिस्टलीय भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जब भी आएगी, टेंशन ना लो। इसका टाइम टेबल भी हम आपको बता देंगे कब इसकी वीडियो मिला करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, जिससे वो भी आपकी तरह हमारी वीडियोस का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।